अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर गौर किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम पता चलती है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं है, वे सबके लिए हैं। और दूसरी, उनकी शिक्षाएं आज से 1500 साल पहले जितनी रिलेवेंट थी उतनी आज भी है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्री भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन इस्लाम धर्म में ब्याज को अनुचित माना गया है। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है तथा गरीब को और ज्यादा गरीब। इस प्रकार यह शोषण का एक जरिया है जिसे लागू करने से इंसानों को बचना चाहिए। इस्लाम ब्याज को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित मानती है। उसमें इंसानों के लिए कहा गया है, ईमान वालों 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, तुम अल्लाह से डरो। और गौरतलब बात यह है कि मोहम्मद साहब के दिव्य संदेश से पहले अरब निवासियों में ब्याज की प्रथा बड़े स्तर पर प्रचलित थी। इसमें अमीरों का तो फायदा था, लेकिन गरीब इसकी बेरहम मार से बच नहीं सकते थे। मोहम्मद साहब ने स्वयं गरीबी में जीवन बिताया था और उन्होंने इस प्रथा से कई लोगों को कष्ट उठाते देखा था। कुरान में आगे बताया गया है कि ब्याज से भले इंसान को ऐसा लगे कि मेरा धन बढ़ रहा है, लेकिन असल में उसका धन कम हो रहा है। ब्याज की कमाई से बरकत खत्म हो जाती है। इससे इंसान द्वारा किए गए पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। ब्याज धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से कम नहीं होता। अल्लाह ऐसे धन को बरकत करता है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार हैं। जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकेंगे, उसी तरह से जैसे किसी को शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे ही कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान ही है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध कहा है और ब्याज को पूरी तरह से अवैध। कुरान में संदेश दिया गया है, जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका मामला अल्लाह को सुपुर्द है। लेकिन तमाम जानकारी के बाद भी जो नहीं संभला, जिसने ब्याज लेना जारी रखा, उसके लिए आगे नरकी जीवन है और कोई मुक्ति नहीं है। जो व्यक्ति ब्याज लेता रहा क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह यह बात समझ चुका है, उसके लिए कुरान का संदेश है, अल्लाह से डरो और जो कुछ भी ब्याज में शेष रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो। यदि तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मूलधन वैध है। न तुम खुद जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास धन हो तो जरूरतमंद लोगों को कर्ज दो, उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से लौटा सके। किसी वास्तविक व मजबूरी से अगर वह समय पर तुम्हें धन न लौटा सके तो उस पर सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो और उसे मोहलत दो। अल्लाह की अवज्ञा से बचो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता न अपनाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक पूरी रोजी उसको मिल न जाए। हाँ, उसके मिलने में कुछ देरी या कठिनाई हो सकती है, तब धैर्य बनाए रखो। बुरे तरीके मत अपनाओ, अल्लाह से डरते रहो।